हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल अनुपात एवं समानुपात का है और इस वीडियो में इस टाइप के 4-5 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 10 और 30 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें। यहाँ पे लिखेंगे 10 और उसके बाद से लिखेंगे 30 और उसके बाद से लिखेंगे, देखिए तीसरा अनुपातिक x मानेंगे। ठीक, देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 और 30 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें। यानी देखिए 10 का गुणा इसमें 3 से हुआ, यानी 10 तिहाई 30। और देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, 30 तिहाई 90, यानी 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है इसमें। देखिए इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 90 हो जाएगा। और इसे सूत्र से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, देखिए सूत्र से इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे सूत्र से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 10, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे अनुपात। जो ये 30 जो मध्य में है इसे कॉमन मानेंगे। ठीक, इसे लिखेंगे यहाँ पे 30, उसके बाद से समानुपात, फिर इसे लिखेंगे 30 अनुपात, उसके बाद से 1। देखिए यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व किए। 10 और 30 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 10 30 और तीसरा अनुपातिक को x माने हैं। लिखेंगे कैसे, 10 और जो बीच वाला होता है उसे कॉमन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अनुपात, फिर यहाँ पे लिखेंगे 30 अनुपात, उसके बाद से x। ठीक, ये समानुपात है। ठीक, अब देखिए इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 10 बटा का 30 बराबर में हो जाएगा 30 बटा का 10, 30 बटा का 100 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 x बराबर का हो जाएगा 30 तिहाई 90, यानी नहीं तितरी का 9 यानी 900 हो जाएगा। बराबर x बराबर 900। अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे x बराबर 90 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग को इससे सॉल्व किए तो क्या प्राप्त हुआ, यानी 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, यहाँ पे भी 90 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 20 तथा 80 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, अब मध्य वालों को x मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे 80। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 20 दूनी का 40 और 40 दूनी का क्या है 80 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना का गुणा हुआ है, यानी 2 का गुणा हुआ है। ठीक, यानी देखिए 20 दूनी का 40, 40 दूनी का 80, इस तरह से भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही हो जाएगा। ऐसे सूत्र से भी सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए सूत्र से इसका नियम ये नहीं है, इसे सूत्र से ही सॉल्व किया जाता है। सूत्र से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20, इसमें देखिए बीच में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, उसके बाद से x समानुपात, उसके बाद से फिर यहाँ पे लिखेंगे x अनुपात, उसके बाद से 80। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 बटा में x बराबर का हो जाएगा x बटा का यहाँ पे 80। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 8 दूनी का 16, यानी 1600 हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे तो। ठीक, अब देखिए जब इधर वर्ग रहता है और इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 1600 अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, x बराबर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 40, यानी चचा का 16, यानी 40 का क्या है ये वर्गमूल है, यहाँ पे 40 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को पता है कि 20 सही हो गया। ठीक, चलिए तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा क्या है, 20 तथा 40 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। यानी देखिए हम लोग का प्रथम वाला यहाँ पे मानेंगे x, उसके बाद से लिखेंगे 20, उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे 40। इसे सूत्र पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x अनुपात 20 वाला जो है ये कॉमन रहेगा, 20 वाला कॉमन जो रहता है उसको 2 बार लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 20 समानुपात, उसके बाद से फिर लिखेंगे 20 अनुपात, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 40। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बटा का 20
बराबर का हो जाएगा 20/40। इसे काटेंगे 20 एकम 20, 20 दूनी का 40 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x, x से गुणा करेंगे 2 में, यानी 2x बराबर का हो जाएगा 20 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ पे हो जाएगा 20। x बराबर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 20 बट्टा का यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे x बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी देखिए हम लोग का प्रथमा अनुपाती यानी प्रथम वाला जो रेशियो है हम लोग का 10 प्राप्त हुआ। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपाती क्या है। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 12, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे 16, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे 18 और चौथा समानुपातिक पता नहीं है तो यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x। अब इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात उसके बाद से x। अब इसे लिखेंगे 12 बटा का यहाँ पे 16 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 18 बटा का x। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 x बराबर का हो जाएगा 16 इंटू 18। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा x बराबर 16 इंटू 18, अब बटा का हो जाएगा यहाँ पे 12। इसे पहले छोटा करेंगे काट कर। यहाँ पे देखिए 6 दूनी का 12 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, 3 बार में कट जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 8 16, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, 8 3 का 24, यानी x का मान हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 24। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी कुछ ज्यादा करना नहीं है। यहाँ पे लिखा क्या है, 3, 4 और 9 का चौथा अनुपाती ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे चौथा अनुपाती को हम यहाँ पे x मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 3 अनुपात 4 समानुपात उसके बाद से 9 अनुपात उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे x। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा का 4 बराबर का हो जाएगा 9 बटा का x। अब इसे सॉल्व करेंगे, तीरे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर का हो जाएगा 9 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 9 इंटू 4 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे, तितरी का 9, यानी 3 बार में कट जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी x बराबर हम लोग का 12 प्राप्त हो जाएगा। यही ने पूछा चौथा अनुपाती क्या होगा, ठीक। तो चौथा अनुपाती हम लोग का 12 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।